हेलो बच्चों, नवोदय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर में टाइप 2। ये दूसरी क्लास होने वाली है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के वर्गों और घनों के योग पर आधारित सवाल। जिस भी बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास ज़रूर देख ले जाके। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ में। चलो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसमें किस प्रकार सवाल आते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वर्गों के योग पर आधारित सवाल। ठीक है, देखिए एक छोटा सा सवाल हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इसको हमें जोड़ना रहेगा। इस तरीक़ा के सवाल आने वाले हैं। ये छोटा सवाल है, आगे इसके बड़े बड़े भी सवाल आएंगे। ठीक है, देखिए पहले इसको हम बेसिक तरीके से करते हैं और फिर इसको हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं। कॉन्सेप्ट इसका है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे हमारा 1 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 16 4 20 और 20 1 21 और 9 आ जाएगा 30। हमारा आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब घनों के योग पर आधारित सवाल, इसको भी समझ लेते हैं। घनों के योग पर आधारित इसका भी छोटा सवाल एक समझते हैं, जैसे कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और 4 का घन। इसको करते हैं। देखिए 1 का घन निकालेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 का घन निकालेंगे तो 8 आएगा और 3 का घन आता है 27 और 4 का घन आता है 64। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जोड़ते हैं। 8 1 9, 27 और 10 37, मतलब आ जाएगा 36। इसमें 36 को जोड़ देंगे, 6 4 10, 6 3 9 1 10। इन सभी संख्याओं को जोड़ के हमारा 100 आएगा। ये तो रहा बेसिक तरीका से। ठीक है, और इसके आगे आते हैं। आगे हम ट्रिक के माध्यम से हर एक सवाल ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, इसीलिए बेसिक माध्यम से बता दिया था ताकि सवाल इसी तरीके से आएंगे। और आप आगे देखिए, बने रहिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ में। चलो सवाल नंबर पहला। सवाल है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर तक के संख्याओं का हमें योग बताने हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं। देखिए इसे बेसिक तरीके से पहले करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। अब हम सभी एक एक करके सभी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये देखना, अब हम एक एक करके यदि सभी के स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। देखिए अब ये संख्याएं लिख के तैयार हो गई। अब इन संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि हम गलत जोड़ दें एग्ज़ाम में। ठीक है, पर देखिए इस तरीके की संख्याओं को जोड़ने के लिए इस प्रकार बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए इसको फिर हम साफ़ करके दोबारा अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, देखिए सवाल हमारा था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला का बेसिक किस तरीके से मान लो, इससे किस प्रकार करने वाले हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि n, एक कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 डिवाइड बाई 6। यह इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जहाँ पर n बराबर होता है लास्ट वाला डिजिट। n बराबर क्या होता है, लास्ट डिजिट, यानी कि हमारा लास्ट में क्या दे रखा है 10, तो हमारे हिसाब से n बराबर कितना आएगा 10 आएगा। अब फॉर्मूला में जिस जिस जहाँ जहाँ n है उस जगह पे 10 चिपका दो। ठीक है, सबसे पहले n दे रखा है यानी कि 10, कोष्टक में n+1 यानी कि 10 + 1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 यानी कि 10 दूनी 20 1 21।
चलो सिंपल पहले करते हैं। 2 n का मतलब 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब इस सवाल को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 10 एक 11 है गुणा 2n प्लस 1 यानी 10 दूना 20 एक 21 बटे 6। अब इसको काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो इसको काटते हैं। 3 के पाड़ा से काटेंगे तो 3 दूना 6, इसे 3 के पाड़ा से काटेंगे तो हमारा आएगा 7। अब 2 के पाड़ा से 10 को काटेंगे तो आएगा 5। हमारा निकल के आया 5 इंटू में 11 है इंटू में 7। अब इसको गुणा, आपस में इसका गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 77 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 7 ना 35 के 5 हासिल लेगा 3, 7 ना 35 3 38, 385 आने वाला है हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए हमने बेसिक बताया है और ट्रिक सही बता दिया है, दोनों तरीके से बता रखा है और इसको हमने ज़्यादा लंबे तरीके से समझा दिया है। इसमें पूरी बातें समझा रखी, फॉर्मूला लिखा है एक एक और इसको समझाया, इसीलिए सवाल थोड़ा ही बड़ा हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल करते हैं, बिल्कुल छोटे तरीके से करते हैं। ठीक है, सवाल हमारा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 8 का स्क्वायर तक के वर्ग का योग बताओ। ठीक है, फॉर्मूला हमने बताया था n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, जहाँ पर n बराबर होगा हमारा लास्ट डिजिट। ठीक है, n बराबर कितना दे रखा है 8, हम लिख लेंगे n बराबर 8। अब जिस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ n है उस जगह पर हम 8 चिपका देंगे और काट पीट देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले दे रखा n यानी कि 8 इंटू n प्लस 1, 8 एक 9 इंटू 2n प्लस 1, 8 दूनी 16 है एक 17 है और डिवाइड बाई 6। बस इसे काट लेंगे, 3 के फाड़ा से काटेंगे 2 आएगा, इसे 3 के फाड़ा से काटेंगे तो 3 आएगा और 2 के फाड़े से 8 को काटेंगे तो 4 आएगा। हमारे निकल के आएगा, इसको आपस में गुणा करा देंगे, 4 तियाँ 12 है 17 है इंटू में 12 है, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 12 सत्ते होता है 84 के 4, 12 एकम 12, 12 8 20, हमारा आंसर आ जाएगा 204 यानी कि ऑप्शन सी। देखिए एक बार इस सवाल को एक बार और समझते हैं। ठीक है, सवाल हमारा दे रखा था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 8 का स्क्वायर। ठीक है, कि वर्ग का हमें योग बताना था। सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला हमारा दे रखा था n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, जहाँ पर n बराबर होता है लास्ट वाला डिजिट, हमारे में लास्ट वाला डिजिट दे रखा था 8 यानी कि n बराबर हमारा दे रखा है 8। अब फॉर्मूला में जिस जहाँ जहाँ n है उस जगह पर हम 8 चिपका देंगे और काट पीट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो n यानी कि 8, n प्लस 1, 8 एक होता है 9 इंटू 2n प्लस 1, 8 दूनी 16 एक 17 है बटे में 6 करेंगे, बस इसे काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, सवाल समझ में, हर एक सवाल समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 15 तक के वर्गों का योग बताओ। ठीक है, सबसे पहले हर एक सवाल में हमें क्या करना है, फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा दे रखा है n, एक सेकेंड, फॉर्मूला दे रखा है n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब n बराबर दे रखा है हमारे में 15 है, फॉर्मूला में जहाँ जहाँ n है उस जगह पर 15 चिपका देंगे और काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो n यानी कि 15, n प्लस 1 यानी कि 15 एक 16 है इंटू 2n प्लस 1, 15 दूनी 30 एक 31 डिवाइड बाई
6। इसे काटेंगे 3 के फाड़ा से काटेंगे तो आएगा 3 दूना 6, और इसे 3 के फाड़ा से काटेंगे तो 3×5 15, 5 आ जाएगा। 2 के फाड़ा 16 काटेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, हमारा निकल के आया। इसका आपस में गुणा करेंगे तो 8×5 40, यानी कि 31 इंटू में 40 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 0, 4 एकम 4, 4 3 12, 1240 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है। ठीक, अगला सवाल करते हैं। सवाल हमारे दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 तक के इस वर्गों का योग बताओ। देखिए, सवाल हमारे दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और इस सवाल को भी हम सेम तरीके से करने वाले हैं। फॉर्मूला हमारा दे रखा है n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, जहाँ पर n बराबर होगा हमारा लास्ट डिजिट यानी कि 10। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, इसमें हमें सवाल दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको 1 के स्क्वायर से पहले जोड़ेंगे। ठीक है, हम शुरुआत से जोड़ना चालू करेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 10 तक का स्क्वायर। 1 से लगा के 10 तक के स्क्वायर को हम पहले जोड़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में करते हैं। देखिए, एक अब बताना, n बराबर हमारा 10 दे रखा है, यानी कि 10 1 11 इंटू 2n+1, 10 दूनी 20 1 21 डिवाइड बाई 6। 3 के फाड़े से काटेंगे, यहाँ 2 आएगा, और इसे 3 के फाड़े से काटेंगे तो इधर 7 आएगा। 2 के फाड़े से 10 काटेंगे तो आएगा हमारा 5। ठीक है, 11 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11×5 55 इंटू में 7, 7×35 के 5 हासिल लगा 3, 7×35 और 3 38। ठीक है, देखिए जब हमने 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ा तो हमारा आया 385। ठीक है, पर सवाल हमारा दे रखा था 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। हमारा सवाल चालू था 5 के स्क्वायर थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने 1 से लगा के 4 तक के स्क्वायर को एक्स्ट्रा जोड़ दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 से लगा के 4 तक के स्क्वायर को जोड़ेंगे, उसको अलग जोड़ेंगे और 385 में उसको घटा देंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जहाँ पर n बराबर दे रखा है हमें 4। फॉर्मूला में चिपका देंगे तो 4, 4 1 5 और 4 दूना 8 1 9 डिवाइड बाई 6। काटेंगे, यहाँ 2 आएगा, 3 के फाड़े से काटेंगे तो 3 आएगा, 2 के फाड़े से 4 काटेंगे तो 2 आएगा। 5 दूनी 10, 10 यहाँ आता है 30। ठीक है, 1 से लगा के 4 तक के स्क्वायरों को जब जोड़ेंगे तो 30 आएगा। अब 1 से 10 तक स्क्वायर जब हमने जोड़ा था तब आया था हमारा 385, और 1 से 4 तक स्क्वायर जोड़ने पर आया था 30। हम क्या करेंगे, 385 में 30 को घटा देंगे तो हमारा आएगा 350। जो ऑप्शन ए में दे रखा है। देखिए, इस सवाल को एक बार और समझते हैं। सवाल हमारा दे रखा था 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 तक के स्क्वायर को योग बताओ। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला बताया था n इंटू n, एक कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6। ये फॉर्मूला से जो आंसर आता है वो हमारा 1 से संख्याओं का आंसर आता है, जो 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, यानी कि जो संख्याएं 1 से शुरुआत होती हैं वहाँ से आंसर आता है हमारा। ठीक है, पर हमारे सवाल में दे रखा था 20 से, यानी 5 से पूछा गया। तो हमने पहले क्या किया, 1 से लगा के 10 तक की 1 से लगा के 10 तक की सभी संख्याओं का योग हमने निकाल लिया। तो हमारा आया था 385। जब हमने 1 से लगा के 10 तक संख्याओं का योग निकाला था तो आया था 385, और सवाल में हमारे दे रखा था 5 से, यानी कि 1 से लगा के 4 तक के जो वर्ग थे उसमें हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। ठीक है, तो उसको घटाना पड़ेगा। 1 से लगा के 4 तक जब हमने स्क्वायर जोड़े तो उसका योग आया 30, और
टोटल योग था 385। 385 में 30 को घटाएंगे तो आएगा 350, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। अगला सवाल करते हैं, इसको भी समझते हैं। उसी प्रकार सवाल ये भी दे रखा है, इसमें भी फॉर्मूला लिखेंगे हम n, एक कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में, एक सेकंड थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। फॉर्मूला दे रखा है n, एक कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 डिवाइड बाई 6, जहाँ पर n बराबर हमारा है लास्ट डिजिट यानी कि 20। इतना तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 20 तक के स्क्वायर का योग पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो 1 से 20 तक की संख्याओं का, 1 से 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं, जहाँ पर n बराबर लास्ट वाला डिजिट हमारा दे रखा है 20। फॉर्मूला में चिपका देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 20, n यानी कि 20, n+1 यानी कि 20 1 21, 2n+1 20 दूना 40 और 1 41 डिवाइड बाई 6। इसे काट लेंगे, 3 के पाड़े से काटेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 2, इसे 3 के पाड़े से काटेंगे यहाँ आएगा 7। ठीक है, 2 के पाड़े से 20 काट रहे हैं तो आएगा हमारा 10, यानी कि हमारा निकल के आया 7 गुणा 10 गुणा 7 गुणा 41। ठीक है, 41 में 7 का गुणा करेंगे, देखिए 41 इंटू में 7 इंटू में 10, 7 एकम 7, 7 चौक 28 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2870। ठीक है, 1 से 20 तक सभी संख्याओं को जब हमने जोड़ा है तो हमारा योग आया है 2870, जबकि हमें जोड़ना था 11 से 20 तक, यानी कि 1 से लगा के 9 तक ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो वो हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं 1 से 9 तक संख्याओं का योग, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर। इसके बाद चालू होता है 10 का, 11 का, जो 20 तक जाता है। हम पहले 1 से 9 तक निकालेंगे, इसमें भी सेम करेंगे तो n यानी कि 9 इंटू n+1 यानी कि 9 1 10, 2n+1 9 दूनी 18 1 19 डिवाइड बाई 6। इसे काटेंगे 3 के पाड़ा से, 3 यहाँ आएगा, 3 दूना 6 2 आएगा, 2 से 10 को काटेंगे आएगा 5, यानी कि हमारा निकल के आया है, इसका आपस में गुणा करेंगे 5 3 15, 19 इंटू में 15, 15 निम्मा 135 के 5 हासिल लगे 13, 15 एकम 15, 15 और 13, 15 10 25 3 28, 285 आएगा हमारा। ठीक है, 1 से 9 तक वर्गों को जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 285, यानी कि 2870 में 285 संख्याएँ ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा हमने जोड़ दी हैं, तो हमें घटानी पड़ेंगी। 2870 माइनस 285, घटाएंगे 10 में 5 जाएगा आएगा 5, यहाँ बचेगा 6, 16 में 8 जाएगा आएगा 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में 2 जाएगा आएगा 5, आगे 2, यानी कि 2585 हमारा आंसर आने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी। चलो एक बार इस सवाल को फिर से समझते हैं। सवाल हमारा दे रखा था 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 तक के स्क्वायर का हमें योग बताने था। ठीक है, और जो हमारे फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला हमारा था n+1 2n+1/6। जो फार्मूला आता है इससे हमारे 1 से संख्याओं का योग आता है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, 1 से 20 तक संख्याओं का योग निकाल लिया। ठीक है, 1 से 20 तक जब संख्याओं का योग निकाला तो हमारा आया 2870, और हमें निकालना था 10 से 20 तक संख्याओं का। इसका मतलब 1 से लगाकर 9 तक ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा संख्याएं जोड़ी हैं उनको हमें घटाना पड़ेगा। 1 से 9 तक संख्याएं हमने जोड़ी, उसका योग आया 285।
इसका मतलब 2870 में 285 संख्याएं ऐसी हैं जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ दी हैं, तो उनको हमें घटाना पड़ेगा। 2870 में 285 घटाएंगे, आएगा 2585, जो ऑप्शन बी में हमारा दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल करते हैं। सवाल हमारा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब। देखिए इसका फॉर्मूला भी अच्छा फॉर्मूला है। चलो इसका फॉर्मूला पहले बताते हैं। इसका फॉर्मूला है बड़ा कोष्टक n, कोष्टक में n+1 बटे 2 और पूरे का स्क्वायर, जहाँ पर n बराबर होता है लास्ट का डिजिट यानी कि 10। ठीक है, अब फॉर्मूला में जिस जगह पर हमें n दे रखा है उस जगह पर 10 रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि 10 n+1 यानी कि 10 एक 11 है बटे में 2 और पूरे का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 से 10 को काटेंगे आएगा 5, 11 में 5 का गुणा करेंगे आएगा 55 और 55 का स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, देखिए स्क्वायर निकालना यदि नहीं आता है तो स्क्वायर की वीडियो हम दूसरी बना देंगे जिसमें कि स्क्वायर चुटकियों में आप लोग बिना पेन कापी के स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, 55 का स्क्वायर निकालेंगे, 55 का स्क्वायर। चलो इसी में आपको बता देते हैं स्क्वायर किस प्रकार निकालते हैं। स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताते हैं। देखिए हमसे पूछा गया है 55 का स्क्वायर, हम इसको ना 2 स्टेप में निकालने वाले हैं, एक 50 और एक 25। बस ये 2 नंबर याद रखने, एक 50 एक 25। सबसे पहले देखना है 50 जिसका स्क्वायर पूछा गया यानी कि 55, 50 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। जितना ये 50 से अधिक है उतना ही हम इसमें 25 में घटा देंगे। ठीक है, 50 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा है, हम 25 में 5 को घटाएंगे, हमारा आएगा 20। और क्या करेंगे, जितना कम ज़्यादा है यानी कि 5 घटाया, पीछे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 25, 20, 25। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 20, 25, और यही हमारा आंसर है। 55 का स्क्वायर आता है, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा गलती मिस्टेक हो गई स्क्वायर निकालने में। देखिए हमें क्या करना है, 55 से कितना अधिक है, 5 अधिक है ना, जितना अधिक है उतना ही हम 25 में जोड़ देंगे। ठीक है, 25 में 5 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 30 और पीछे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 25। ठीक है, 30 और 25 हमारा आने वाला है जो ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, चलो इस एक बार और इस सवाल को समझते हैं। सवाल हमारा दे रखा था 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 के क्यूब का हमें योग बताना था। फॉर्मूला हमारा दे रखा है बड़ा कोष्टक n+1/2 का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला में जहाँ जहाँ n था वहाँ पर हमने 10 को चिपका दिया। 10 n+1 यानी कि 10 एक 11 बटे 2, 10 को 2 से काटेंगे आएगा 5, 11 गुणा 5 यानी 11 पचे 55। 55 का स्क्वायर करेंगे, 55 का स्क्वायर किस प्रकार करते हैं ट्रिक हमने बता रखी है। 55 50 से कितना अधिक है, जितना अधिक है उतना हम क्या करेंगे 25 में जोड़ देंगे। 55 50 से 5 अधिक है, हम 25 में 5 को जोड़ेंगे आएगा 30 और पीछे 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 यानी कि 55 का स्क्वायर होता है 30 और 25। अब हमें 55 × 55 ये करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना। ठीक है, 57 का स्क्वायर, हर एक बच्चा 57 का स्क्वायर बताएगा, 57 का स्क्वायर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो टाइप 3 भाग की लंबी विधि पर आधारित सवाल। ठीक है, आगे सवाल करते हैं भाग की लंबी विधि पर आधारित सवाल। देखिए इसमें सवाल किस प्रकार आने वाले हैं। एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है तो उसके शेष फल पर 32 प्राप्त होता है। देखिए इसका पहला सवाल है, एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है तो उसका शेष फल 32 आता है, यदि उसे 7 से भाग दिया जाए तो शेष फल कितना आएगा। देखिए कोई एक संख्या है, ठीक है, कोई एक संख्या है, मान लो संख्या p दे रखी है और हमने क्या किया, इसे 49 से भाग दिया, 49 से भाग दिया तो शेष फल हमारा 32 आता है।
शेषफल हमारा नीचे आता है, यानी कि कितना दे रखा सवाल में 32 दे रखा है। यदि उसे 7 से भाग दिया जाए, यानी कि उसी संख्या को p को, यदि p को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा कितना आएगा, हमसे सवाल ने ये पूछा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बेसिक तरीका से करते हैं और फिर इसकी ट्रिक बताएंगे। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या को निकालेंगे जब तक हमें वो संख्या पता नहीं होगी, और तब तक दोबारा हम भाग कैसे लगाएंगे। सबसे पहले संख्या को निकालते। देखिए हर एक संख्या में कम से कम एक बार तो भाग जाता ही जाता है। ठीक है, कम से कम एक बार भाग जरूर जाता है। जैसे कोई एक संख्या होगी, हमने क्या किया, 49 से भाग लगाया, मान लो एक बार भाग गया और शेषफल 32 आया, और 49 का इसका और इसका आपस में गुणा करा देंगे, 49 का एक में गुणा कराएंगे तो आएगा 49, और इसको हम क्या करते हैं, जितना आता है शेषफल को जोड़ देते हैं। तो 49 में 32 को जोड़ेंगे, 9 2 11, 4 3 7 1 8, आएगा कितना 81, यानी कि p का मान हमें दे रखा है 81। ठीक है, हम क्या करेंगे, 81 को इस जगह पर चिपका देंगे और अब 7 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7, बचेगा 1, अंक उतारेंगे 11 का, 7 एकम 7, घटाएंगे, शेषफल हमारा आएगा 4। ठीक है, ये तो था बेसिक जिसमें कि कुछ टाइम आपको लग सकता है। ठीक है, ये तो बेसिक सवाल था जिसमें कुछ टाइम आपको लग सकता है। चलो अब ट्रिक समझते हैं। देखिए इसकी ट्रिक का दे रखी है, एक संख्या को जब 49 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। हमें क्या करना है, जो शेषफल ऑलरेडी पहले दे रखा है उसी में हम 7 का भाग लगा देंगे। ठीक है, अब 32 में हमें क्या करना है, 7 का भाग लगाने हैं। तो 7 चौक 28, 4 32, शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा, ऑप्शन ए डायरेक्ट। ठीक है, इसको डायरेक्ट से। चलो अगला सवाल करते हैं। सवाल हमारा दे रखा है, यदि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 बचता है, यदि उसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, कोई एक संख्या है, देखिए दो तरीका से इस सवाल को भी करते हैं। कोई एक संख्या है, मान लो p, हमने क्या किया, उसे 280 से भाग दिया तो शेषफल आ रहा है हमारा 115। ठीक है, उसी संख्या को 35 से भाग देने पर, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो संख्या निकालते हैं। कम से कम एक बार तो भाग हर एक संख्या में जाता ही जाता है। 280 में एक का भाग एक बार भाग गया, शेषफल आया 115। 280 में एक का गुणा करेंगे, आएगा 280, और 115 को जोड़ देंगे। 280 में 115 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 5, 8 1 9, और 2 1 3, यानी कि 395। सवाल ने बोला है 35 से भाग देने पर। अब 395 35 का भाग लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाग लगाते हैं। 35 से कम 35, आएगा 4, अंक उतारेंगे 5 का, 35 एकम 35, शेषफल कहीं ना कहीं हमारा 10 आने वाला है। ठीक है, अब इसे देखो ट्रिक के माध्यम से करते हैं। हमने क्या किया, क्या बताया था कि जो पहले ऑलरेडी शेषफल दे रखा होता उसी में हम भाग लगा देंगे 35 का। हमें कितना दे रखा है, 115, और इसी 115 में 35 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 35 तिहाई होता है 30 तिहाई 90, 5 तिहाई 15, 90 10, 105, और 115 में 105 जाएगा, आएगा 10। शेषफल कितना आएगा, 10। यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10। ये ट्रिक, ये बेसिक, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि सवाल अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी कमी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमको। ठीक है, यदि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। देखिए हमने पिछले सवाल में बता रखा था कि जो शेषफल दे रखा है ऑलरेडी उसी में हम दोबारा भाग लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 29 में 8 का भाग लगाने हैं। ठीक है, तो 8 का 24, 29 में 24 जाएगा, शेषफल आएगा हमारा 5, ऑप्शन डी, सिंपल। अगला सवाल करते हैं।
सवाल है किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाता है यदि तो शेषफल 17 आता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। हमें क्या करना है, 17 में 13 का भाग लगा देना है। 13 एकम 13, शेषफल कितना आएगा हमारा, 13 4 17, 4, यानी कि ऑप्शन बी। दैट्स ऑल। अगला सवाल करते हैं। सवाल दे रखा है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित सवाल। देखिए इसमें किस प्रकार सवाल आते हैं। 11 नंबर सवाल दे रखा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि पहली संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। देखिए चलो इसको पहले सवाल बेसिक से करते हैं। सवाल बोला है किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है। कोई एक संख्या है, मान लो संख्या x है, ठीक है, 3 से भाग दिया जाता है। इसे ना थोड़ा अच्छे से करते हैं। मान लो संख्या x है, हमने क्या किया, 3 से भाग दिया। वैसे तो x से नफरत है हमें, चलो किसी भी सवाल में x मानते नहीं है, पर इस पहला सवाल ऐसा है जिसमें x मान लिया हमने। मान लो संख्या x है, उसमें 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। शेषफल हमारा 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, मान लो भागफल हमारा आया है y, भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, यानी कि y को 2 से भाग दिया तो शेषफल हमारा 1 आता है। जब 2 से भाग देते हैं तो भी शेषफल हमारा 1 आता है। यदि पहली संख्या को 6 से भाग दिया जाए, पहली संख्या यानी कि x, यदि x को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, ये सवाल ने बोला है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सवाल को पीछे से करना चालू करेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ तक दे रखा था, ये हमारा पूछा गया है, पीछे से करना चालू करेंगे। मान लो जब हमने दोबारा y में हमने क्या किया था, 2 का भाग लगाया तो हर एक संख्या में एक बार तो भाग जाता ही जाता है। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो होता है 2 एकम 2, और इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, यानी y की जगह कितना आएगा, 3। अब y हमने कहाँ से उठा रखा था, पहले वाले का भागफल था, यानी कि y की जगह हम 3 रखेंगे। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका होता है 9, और 9 में 1 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 10, यानी कि x बराबर हमारा दे रखा है 10। अब इस x की जगह पर हम 10 चिपका देंगे, यानी कि 10 में हम 6 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, 6 एकम 6, शेषफल बचेगा हमारा 4, ऑप्शन बी। इस सवाल को एक बार और समझते हैं। ठीक है, सवाल हमारा दे रखा था किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है। कोई एक संख्या थी, हमने मान ली x, उसको हमने पहले क्या किया, 3 से भाग दिया तो शेषफल हमारा 1 आ रहा था। ठीक है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया, भागफल होता है हमारा, इस जगह पर हमने मान लिया कि भागफल हमारा y आया था, y को हमने 2 से भाग दिया तो अभी शेषफल हमारा 1 आ रहा था। फिर सवाल ने बोला यदि पहली संख्या को 6 से भाग दिया जाए, पहली संख्या यानी कि x को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, हमें ये बताना था। हमने क्या किया, इस सवाल को पीछे से करना चालू करेंगे। जब y में भाग 2 का लगाया था तो हर एक संख्या में कम से कम एक बार तो भाग जाता ही जाता है। ठीक है, आपने क्या किया, मान लो संख्या y में एक बार भाग गया 2 का, तो यहाँ पर भागफल 1 आएगा। ठीक है, अब जिसका भाग देते हैं और भागफल का आपस में गुणा कराएंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा y का मान आ जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे आएगा 2, और 1 को जोड़ेंगे आ जाएगा 3, y की जगह पर आएगा 3। अब जहाँ से y हमने उठाई थी उसी जगह पर 3 रखेंगे, y का मान कितना आया, 3। अब इसका भागफल आया 3, पहले वाले का भागफल आ गया 3। अब 3 का और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 9, और 9 में 1 को जोड़ देंगे आ जाएगा हमारा 10। अब x का मान कितना आया, 10, जो हमने यहाँ चिपका दिया, x का मान 10, यानी कि सवाल ने बोला था पहली संख्या में 6 का भाग लगाने पर, और हमारा दे रखा है 10, इसमें हमने क्या किया, 6 का भाग लगा दिया, आंसर आ गया कितना, 4, शेषफल आया 4। चलो अगला सवाल करते हैं। इसी प्रकार का सवाल दे रखा है हमारा किसी संख्या को 175 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 132 आता है। यदि उसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। देखिए पिछले सवाल के तरीके से सवाल आ गया। पहले शेषफल कितना दे रखा है, 132, और सॉरी 25 से भाग लगाने को बोला है, और हमें भाग लगाना है 25 से। चलो लगाते हैं 25
चौका 100, 25 पंचे होता है 125, 12 में 5 चले जाएंगे, आएगा 7, 2 में 0, शेष वाला कितना आएगा हमारा 7 आएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल दे रखा है यदि 157 x 234 संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो x के स्थान पर कौन आता है। ठीक है, देखिए सवाल हमारा देखा है यदि 157 x 234 संख्या 3 से विभाजित है, मतलब यह है कोई एक संख्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है 157 x, यह 157 और x 234, इस संख्या में ये जो संख्या है ये 3 से पूरी तरह विभाजित है, यानी कि शेष पर इसका 0 आने वाला है। हमें बताने x के जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए इसको बाई ऑप्शन करोगे तो भी हो जाएगा, यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो भी आ जाएगा। यह सवाल, इस तरीके के सवाल करने के लिए आपको पहली बात आना चाहिए विभाज्यता के नियम। ठीक है, और विभाज्यता के नियम हमने ऑफलाइन क्लास में, अपनी क्लास में सभी बच्चों को बता रखे, एक बार नहीं करीब 10वीं बार विभाज्यता के नियम हमने पढ़ाए हैं। तो जो हमारे क्लास के बच्चे हैं वो तो आसानी से जान चुके होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा और भैया किस प्रकार करेंगे। ठीक है, देखिए 3 से विभाजित होने का नियम हमने बताया था कि यदि सभी संख्याओं का जो योग होता है वो 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। चलो हम इसका योग निकालते हैं। 5 1 6, 7 6 13, 13 और 2 15, 15 3 18, 18 4 22, कितना आ रहा है 22, और 3 से भाग लगाना। अब बताओ x की जगह पर कितना रख दें कि 3 से पूरा कट जाए। 0 रखेंगे तो 22 रहेगा, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 23, और 2 रखेंगे तो 22 2 हो जाएगा 24। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 23, तो 23 भी नहीं कटता है। 1 रखेंगे, यदि हम 22 की जगह पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 23, 23 भी 3 से नहीं कटता है। ठीक है, यदि 2 रखेंगे तो 22 2 होता है 24। ठीक है, चलो इसमें 2 जोड़ते हैं, आ जाएगा 24, 24 में 3 का भाग लगाएंगे 3 24, पूरा पूरा जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कौन आने वाला है, ऑप्शन सी 2। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखिए इस सवाल को यदि नहीं समझ में आ जाए तो विभाज्यता के नियम आपको आने चाहिए, और कल के वीडियो में हम, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो विभाज्यता का नियम और स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। ठीक है, देखिए यदि आपको विभाज्यता के नियम आते हैं तब तो आप बड़ी आसानी से बता लोगे, और यदि आपको विभाज्यता के नियम नहीं आते हैं तो आप इस सवाल को आसानी से नहीं बता पाओगे। एक एक ऑप्शन में क्या करोगे, 18 का भाग लगाओगे, और 18 का पहाड़ा भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक कठिन है नवोदय के बच्चों के लिए। वैसे तो सरल है, पर एग्ज़ाम हॉल में एक एक ऑप्शन को ट्राई करना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, देखो इसकी बेहतरीन ट्रिक बताते हैं। 18 से विभाजित होने का नियम, हम क्या करेंगे, 18 के अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 18 के अलग अलग, चलो इसको एक साइड में करते हैं, बीच में नहीं करते हैं। अठारह के अलग अलग फैक्टर करेंगे तो आएगा 6 और 3। 6 के अलग अलग फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 और 3। 3 और 3 सेम, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो, वो संख्या 18 से ज़रूर कटेगी। अब 2 से विभाज्यता का नियम क्या था, 2 से संख्या वही कटती है जिसके आखिरी में सम होता है, और ऑप्शन डी में देखो लास्ट वाली संख्या 3 दे रखी है, और 3 एक सम नहीं है, यानी कि यह वाली संख्या 2 से तो नहीं कटेगी। इतना तो डिक्लेयर हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया इस स्तर से। अब बचे ये 3 ऑप्शन। अब 3 से ट्राई करते, 3 से संख्या वही कटती है
जिसके अंकों का योग 3 से कटता है। अब इन सभी तीनों ऑप्शन का अंकों का योग निकाल लेते हैं। 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, इसका आया 18 जो 3 से कटता है। एक बार और करते हैं। 4 3 7, 7 4 10, 11, 11 7, 11 6 17 होता है। 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, हाँ ठीक है। इसे काटेंगे, ये तो 300 कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, ये संख्या जो है वो 3 से भी कटेगी प्लस 2 से भी कटेगी, और ये 18 से भी कटेगी। जो संख्या 3 और 2 से कटेगी वो 18 से भी कटेगी। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही हो गया। अब इसको ट्राई करते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, ये भी कटेगी। 18 है, जाहिर सी बात है 18 से तो कटेगी। ठीक है, सॉरी 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। इसको जोड़ते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 3 से भी कटती है और 2 से भी कटती है। एक ऐसी संख्या ऑप्शन डी निकल के आए जो 3 और 2 से दोनों से नहीं कटे, यानी कि ये संख्या 18 से भी नहीं कटेगी। तो ऑप्शन डी हमारा यही सही सवाल ने पूछा था, विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। लास्ट वाला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। ठीक है, अब आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और कल के सवाल में हम विभाज्यता के नियम और स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, और वर्ग, कल जो वीडियो आने वाला है उसमें स्क्वायर और वर्ग कैसे निकाले जाते हैं ये सीखेंगे। और नवोदय की यदि बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसे इतना तो आना ही चाहिए, जैसे विभाज्यता के नियम और स्क्वायर 30 तक 40 तक स्क्वायर आना चाहिए, और विभाज्यता के नियम सभी के सभी आना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने नवोदय के जो बच्चे तुम्हारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।